तो भाई रात के बज रहे हैं 2:30 और इसी टाइम होती है वीडियो रिकॉर्ड। तो हो सकता है कि शायद थोड़ी सी बोरिंग सी आवाज़ लगे, बड़ी स्लो स्लो सी वॉइस आ रही हो, लग रहा हो जैसे तुम लोगों को नींद आ जाएगी। तो भैया सोना मत। यही टाइम होता है यार, मुझे मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलो। 6.4 तक हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है, लास्ट एक्सरसाइज रह गई 6.5। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, देखो रोज़ ही एक काम कहता हूँ, वीडियो को शेयर कर दिया करो। और अ, जिनका हो चुका है वो भी देख सकते हैं, हो सकता है कोई चीज़ें हों जो उन्होंने दूसरे तरीके से करी हो, यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम है। अब कहोगे यार ये तो बड़ा आसान था, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। पाइथागोरस थ्योरम बता दे रहा हूँ और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो भाई ये एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लेकर चलूँ तो बेस और परपेंडिकुलर में थोड़ा सा रहता है कि बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में चाहते हैं। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये बेस हो जाता है, ये एंगल लेते हैं तो अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे फिलहाल। तो मैंने कहा बस ठीक है, कोई भी एक बेस ले लो, ये बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हम ये कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और इसी पे हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ के होने वाले हैं। एक छोटी सी थ्योरम और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी थ्योरम है, वो क्या कह रहे हैं उसमें, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो ऐसे नाम लिख दिया ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे जो वर्टेक्स है 90 डिग्री वाली, ये वाली, यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे। बहुत ध्यान से समझना है, ये चीज़ मैंने कर दी। एक राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने 90 डिग्री वाली साइड पर कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है अपने हाइपोटेन्यूज पे। जब ये ड्रॉ कर दी तो अब ये दो हिस्से बन गए। तो इनका कहना ये है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं। ये जो छोटा ट्राइंगल है एडीसी, ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ये जो छोटा ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया और 90 डिग्री वाली साइड से यहाँ से इस वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हाइपोटेन्यूज पे। तो ये ट्राइंगल अब दो ट्राइंगल्स में बढ़ गया। तो अब कितने, एक छोटा, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं। ये छोटा वाला बड़े के, ये छोटा वाला बड़े के, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। एक आध क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पर भी है, फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 यार देखोगे बहुत आसान है, उसमें साइड्स दी हुई हैं, चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड्स हैं या नहीं है। तो तीनों का स्क्वायर करो, तीन साइड दी हैं, तीनों का स्क्वायर करो। अगर एक का स्क्वायर बाकी दोनों के बराबर आता है तो है, और वरना तो नहीं है। जैसे कोई भी, जितने भी एग्जाम्पल वहाँ पर दिए, तीन साइडें दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 12, 13 है, तो 5 का स्क्वायर कर लिया 25 आ गया, 12 का कर लिया 144 आ गया, 13 का कर लिया 169 आ गया। इन दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है। मैंने कहा रही है तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं होंगी। तो छोटा सा क्वेश्चन है, वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ये भी बहुत आसान है। अब ये भी जो मैंने थ्योरम बताई थी वही यूज़ करेंगे। इन्होंने कहा है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने करा था 6.3 में जब सिमिलैरिटी प्रूफ करी थी। पी एम स्क्वायर का मतलब कि दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों में पी एम आना ज़रूरी है। तो मैं ये छोटा ट्रायंगल लूंगा, इसमें भी पीएम आ जाएगा, ये ट्रायंगल लूंगा, इसमें भी पीएम आ जाएगा। अपने पास थ्योरम है अभी जो मैंने बताई थी कि अगर ऐसे हम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, हम कह देंगे ट्रायंगल पी एम क्यू, ये ऊपर वाला इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। जैसे ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए मैं रेशो लिख दूंगा, पी एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर पी। क्या तरीका होता है, पहले दोनों बंदे, पहले दोनों बंदे पी क्यू अपॉन आर एम, फिर बाद के दो एम क्यू और एम पी, फिर पहला तीसरा पी क्यू और पहला तीसरा आर पी। ये हमने कर लिया। अब देख लेते हैं हमें चाहिए क्या, पी एम स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या, पी एम एक ये रहा, पी एम एक ये रहा, इन दोनों को पकड़ लो। ये भी पी एम है, ये भी पी एम है, तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है क्यू एम और ये क्या है एम आर, जो इन्होंने कहा था। वो एम आर लिखो आर एम लिखो, एक ही बात होती है। ये हो गया भाई सेकंड क्वेश्चन। फटाफट से आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करते हैं और आगे के जो मेन क्वेश्चन है उन पे फिर ध्यान देते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला, सिर्फ फिगर देख के सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे करना है। वही पुराना क्वेश्चन है जो अभी हमने करा, वही सेम दोबारा यहाँ हो रहा है।
पहले पार्ट में कह रहा है ए बी स्क्वायर का मतलब क्या कि भाई ए बी 2 बार चाहिए मुझे। अब ए बी 2 बार कब आएगा, जब 2 ट्राइंगल ऐसे हों जिनमें ए बी हो, क्योंकि एक ट्राइंगल की एक साइड को 2 2 बार नहीं लिखा जाता, हर ट्राइंगल की एक साइड एक ही बार आएगी। ए बी 2 बार आया है, इसका मतलब 2 ट्राइंगल जो लिए हैं अपने सिमिलर, दोनों में ही ए बी है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे कि भाई छोटा वाला ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए बी सी, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में जब मैं बात करूँगा तो सी पे 90 था, ए पे 90 है और बी का बी है, ये हो जाएगा। ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हम लिखते वक्त देख भी सकते हैं कि ट्राइंगल कौन से नाम किस तरह से रखना है। जैसे ए बी सी का मैं नाम रख रहा हूँ, ए बी सी लिख दिया छोटा वाला, अभी बड़ा वाला ट्राइंगल लेना था, छोटा वाला ट्राइंगल लिया क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया क्योंकि इसमें भी ए बी आ रहा है। नाम कैसे लिखा, ए बी सी तो लिख दिया। मैंने कहा छोटे वाले ट्राइंगल का ए तो यूज़ ही नहीं हो रहा, छोटे वाले का जब बी यूज़ हो रहा है तो बड़े वाले का भी बी यूज़ हो रहा है, बी और बी कॉमन है। छोटे वाले का जब सी यूज़ हो रहा है 90 पे तो बड़े वाले का ए यूज़ हो रहा है 90 पे। यार ये पिछले वाले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी एक बार देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है ट्राइंगल्स का, ठीक है, किस तरह से लिखा जाएगा। तो खैर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, उसके बाद आप यहाँ से ये रेशो लिखोगे, ये वाली आ जाएगी। सेकंड पार्ट में वो क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ए सी का स्क्वायर चाहिए। अभी ए सी का स्क्वायर का मतलब ए सी 2 बार चाहिए, मतलब एक ये ट्राइंगल लो एक ये वो ट्राइंगल लो, इस छोटे ट्राइंगल में ए सी आएगा, उस वाले ट्राइंगल में ए सी आएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का मतलब ये कि ए डी स्क्वायर, ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट है यार, पीछे वाले जितने हैं ना आलतू फालतू में जरा जरा से बेवजह के और बेकार क्वेश्चन है। ढंग के क्वेश्चन और असली क्वेश्चन जो पाइथागोरस के हैं वो यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ये चीज़ प्रूफ कर दो, ये ट्राइंगल दिया और कुछ नहीं है, 3 परपेंडिकुलर साइड दी हैं, दैट्स इट, ये परपेंडिकुलर ये और ये, और कह रहा है ये प्रूफ कर दो। अब यहाँ से एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी प्रॉपर से वो यूज़ होनी है। तो हम कह रहे हैं यार कैसे करें, क्योंकि ठीक है ओ ए ओ बी ओ सी, अब ये चाहिए तो मुझे दिख रहा है यार कि ओ ए चाहिए, ओ ए प्रूफ करना है तो ओ ए ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थी और कॉम्प्लिकेटेड सी बन गई। मैं देख रहा हूँ 6 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मजे की बात ये कि सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, ये भी सब के सब राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाएं कैसे लगाएं देखते हैं। तो एक ट्राइंगल पकड़ते हैं कोई सा, ये पॉइंट सेंटर वाला ओ है, तो मैंने कहा ये वाला ट्राइंगल पकड़ता हूँ। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे मिल क्या क्या रहा है, मतलब कौन कौन सी साइड मिल रही है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ तो मुझे ओ ए मिल रहा है, तो मैंने कहा ओ ए तो है, ये वाली साइड ओ ई वो भी है, ये वाली साइड ए ई, तो ए ई देखोगे पूरे में कहीं नहीं है, यहाँ से वहाँ तक कहीं नहीं है। तो मैंने कहा यार ये नहीं लेना, हमने कहा नहीं ले रहे, अगले पर आ जाओ, इधर वाले पे। जब इसमें आएंगे तो हमने देखा कि यार इसमें जो है वो मेरी ये वाली साइड ओ ए आ रही है, वो भी है, ओ एफ आ रही है, वो भी है, और ए एफ आ रही है। तो ए एफ देखो वो पड़ा इक्वल टू के पहला। तो मैंने क्या ये ट्राइंगल बढ़िया है, ये लेना है। अब जो बंदे पहली बार कर रहे होते हैं, जिनको थे आइडिया नहीं है, मतलब एक एक ट्राइंगल चेक करो, आप करना चाह रहे हो कर लो, एक एक ट्राइंगल चेक कर लेना, फिर इसमें जाना। इसमें दोनों साइडें होंगी लेकिन ये बी एफ वाली साइड वो नहीं होगी, तो इस वजह से हम कहेंगे ये नहीं है। ये वाला आएगा, तीनों साइड होंगी, ओ बी भी है, ओ डी भी है, बी डी भी है, तीनों। तो यहाँ पे आपने जब पहले बार चेक करा, ये हमने क्रॉस लगा दिया कि भाई इसमें एक साइड मिसिंग है, हम वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें तीनों की तीनों साइड अपने काम की हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा तीनों साइड वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये चाहिए। अब बस ऑल्टरनेट टिक क्रॉस लगाते रहो, ये नहीं चाहिए ये टिक है, ये क्रॉस है, ये टिक है, ये क्रॉस है, ये टिक है, हो गया। पाइथागोरस थ्योरम फटाफट से तीनों ट्राइंगल में लगाते हैं जहाँ पे टिक लगाया हमने, ये और ये और ये। 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली साइड है, ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, तो 90 डिग्री के सामने ये वाली, ये ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल हो गया 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ये हो गया। फिर इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, इसमें जब आएंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या है ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी प्लस बी डी स्क्वायर। और इस वाले में आएंगे 90 के सामने, ये हो गया ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई प्लस सी। सिंपल है भाई। चीज़ क्या होती है कि ये समझ में नहीं आता कि कहाँ लगाना क्या है। तो एक ट्राइंगल पकड़ लिया, देख लिया, अच्छा यार इस वाले में मिल रहा है, और आपको सब चेक करने की जरूरत भी नहीं, तरीका मैंने बता दिया, क्रॉस टिक ऑल्टरनेट लगा देना है। बस पहला जैसे ही मिला आपको पता है ऑल्टरनेट पैटर्न चलने वाला है,
क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, हो गया। कर लिया, तीनों को ऐड कर लो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। एडिंग 1 2 एंड 3 जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले सारे बंदे ऐड हो जाएंगे, ओ एफ प्लस ए एफ प्लस ओ डी प्लस बी डी, थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, प्लस ओ ई प्लस सी ई। भाई लिख लिया, अगली स्टेप में आंसर तैयार है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आंसर है, क्या करूँगा, कुछ नहीं, बंदे देख लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए थे वो सारे तो प्रेजेंट हैं ही, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अब भाई ये वाला बंदा ओ डी ओ ई ओ एफ, इनको इधर ले आओ, पढ़े ना वहाँ पे, यहाँ ले आओ, तो जब यहाँ आएंगे सारे के सारे माइनस में आएंगे, और देखो अपने आंसर में वही चाहिए था, माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, तीनों बंदे इधर आ गए, नेगेटिव साइन लगा के, इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर, जो चीज़ चाहिए थी आ गई अपनी, डन है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट जो उन्होंने प्रूफ करवाया, जो आप देखोगे बुक में, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए एफ ले लिया ए ई, और बी डी लिया था, बी डी के साथ बी एफ था, और उसके बाद सी ई लिया था सी डी, ये प्रूफ कर पाया उसने। सेकंड पार्ट ये है, ठीक है, वही फर्स्ट पार्ट हो गया, थोड़ा सा तो ध्यान रखना। अब करना क्या है, सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम चीज़ें रिपीट होंगी, बस अभी हमने टिक वालों पे लगाया था, अब क्या करूँगा, पहला पार्ट क्लियर है ना, सिंपल है, जितने टिक वाले थे ये और ये, इन पे मैंने पाइथागोरस लगाई, ऐड करा, और सामने आपके हाजिर है आंसर। सेकंड पार्ट कैसे करना है, मैंने कहा ये वाली जो, ये 1 2 3 हो गए, ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट, ये जो मेरा प्रूफ जो मैंने करा था, भाई इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 4 मान लो, और इसे संभाल के रखो, ये अपने काम आएगी। हो गया ये। अब वापस से आते हैं, मैं ये ऊपर का मिटा देता हूँ, तो भाई ये मिटा रहा हूँ मैं। अब के बार फटाफट से क्या करता हूँ, जो क्रॉस वाले ट्राइंगल है, देखो सी भी मिटा दिया, जो क्रॉस वाले ट्राइंगल हैं, ये और ये, बहुत तेजी के साथ में पाइथागोरस लगा देता हूँ। तो क्रॉस वाले जो हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया, अब हमने प्रूफ करना। क्रॉस वाला ये 90 के सामने, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो भाई ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई प्लस ए ई। यार देखो, अब ये बच्चों वाली चीज़ है, अब इसमें अगर ये सोचो कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग रही है, एक एक चीज़ पता है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, ये काम में तो आपको परफेक्शन चाहिए होगी। अगर टाइम लग रहा है, पॉज करो, फिर दोबारा देखो कि पहले क्वेश्चन में कैसे बताया था। मैं हर क्वेश्चन में टाइम ले लेके बताऊं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो यार फिर तो बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाएगी। इसमें लगा दिया पाइथागोरस, इसमें आते हैं, 90 के सामने ये रही हाइपोटेन्यूज, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ प्लस ओ एफ, ये हो गया। तीसरा क्रॉस वाला कहाँ गया, ये रहा, 90 के सामने ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी प्लस सी डी। हो गया भाई साहब, हो गया, ठीक है। 4 तक ऑलरेडी हम नंबर यूज़ कर चुके थे, तो मैंने कहा इसको ऐसा करते हैं, 5 और ये 6 और ये 7, लिखना वाखना वाले काम होता है वो मैं कर नहीं रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखोगे, वही सेम के एडिंग 5 6 7 ऐड कर दोगे। ऐड जब करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देता हूँ मैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई प्लस ए ई प्लस ओ एफ प्लस बी एफ प्लस ओ डी प्लस सी डी। ये कर लिया। अब अगली स्टेप क्या करने वाला हूँ, इनको, ये जो बंदे पढ़ेंगे, ओ डी ओ ई ओ एफ, ये ओ डी ओ ई ओ एफ, इन तीनों को पकड़ के इधर ले आऊंगा नेगेटिव में। ये वाला भाई, ये जो रिजल्ट था, ये मैंने संभाल के इसीलिए रखा था इसी दिन के लिए कि अभी इसको इस्तेमाल करूंगा, जो पिछले पार्ट वाला आया था। इनको इधर ले आता हूँ, मैंने क्या, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ई और माइनस ओ एफ, ये तीनों बंदे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। राइट हैंड साइड पे क्या बचा है, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। एक बार जो है ये सब करने के बाद कॉपी बंद करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, डन हो जाएगा, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगा। तरीका ये बता चुका हूँ, टिक और क्रॉस करके ट्रायंगल पहचानने का। हो गया,
ये आ गया भाई, ये मैंने कर दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 मान रहा हूँ। अब चीज़ क्या करी, जो पहले वाले पार्ट में था वो तो ये था, एग्जैक्टली ये चीज़ थी, आ गई थी। सेकंड पार्ट में कुछ और ही कहानी कर रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम वही तरीका फॉलो करेंगे, बस टिक की जगह क्रॉस वाले ट्रायंगल लिए, और मैंने वहाँ से ये चीज़ निकाल ली जैसा मैं पिछले वाले में यूज़ कर रहा था। अब अगर मैंने जो पिछले वाले में जो रिजल्ट निकाला था और यहाँ जो रिजल्ट निकाला है 4 को और 8 को अगर कंपेयर करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो फ्रॉम कंपेयरिंग 4 एंड 8 ये वाली चीज़ इसके बराबर आ गई, और यही मुझे रिजल्ट चाहिए था। फ्रॉम 4 एंड 8 ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ये वाली चीज़ इज इक्वल टू इस वाली चीज़ के ए ई प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो भाई ये असली क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ठीक है, थोड़ा वार्म अप करा रहा था, फर्जी से क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, दमदार क्वेश्चन अब स्टार्ट हुए हैं। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भाई अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, बुक खोल के सामने रखो और देखो क्या लिखा है उसमें। उसमें उसने कहा है लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है, उसको तुमने खिड़की पे लगाया, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, खिड़की ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यानी तुम अगर कहीं खड़े हो, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये पेन मैंने रखा है, तो पेन कितनी ऊंचाई पर है, सीधा डिस्टेंस नापा जाता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खिड़की ज़मीन से कितनी ऊपर है, तो भाई अगर आप ज़मीन से खड़ोगे नापोगे, इंच टेप सीधा सीधा लेकर जाओगे बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ हम कह रहे हैं भैया ये रही विंडो, ये रही खिड़की, ये ज़मीन से कितने ऊपर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। ये है मेरा ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड है, ज़मीन, यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई पर ये इन्होंने बना दी है विंडो, खिड़की बना दी ज़मीन से 8 मीटर ऊंचाई पर। अब इन्होंने लगाई है सीढ़ी, तो भाई कभी सीढ़ी पे यूं करके खड़े होते हैं क्या सीधे, थोड़ी तिरछी लगाई जाती है ना सीढ़ी, तो लगा दो, ये सीढ़ी लगा दी। इसने क्या कहा है, अ 10 मीटर लैडर, अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर, भाई 10 मीटर की ये थी सीढ़ी, यूं करके ऐसे लगाई, और ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर विंडो थी, तो ये तो हमेशा सीधा ही डिस्टेंस ना पा था, ये भैया हो गया परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में भाई साहब ने क्या पूछा, उन्होंने ये कहा है कि ये और ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। ये आपकी वॉल होगी, वॉल के ऊपर ये दीवार के सारे ऊपर ये आपकी विंडो लगी हुई है। कह रहा है यहाँ से ये फुट ऑफ द लैडर, जो सीढ़ी का जो पैर है ये फुट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। ये बच्चों वाला सवाल इन्होंने दिया है, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ सिर्फ फिगर बनाने का काम है और कुछ नहीं है, आपको ये निकालना है। आप कह दोगे भैया पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने वाला ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इसकी वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 10 का हो गया 100, और ये 8 का हो गया 64, जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से ये क्या बचा 36, और बी सी का स्क्वायर आ गया 36, तो बी सी की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ये हो गया ये क्वेश्चन। फटाफट से देखते हैं अगला। तो भाई आ गया अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। फिगर बना नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन काम, मेन जो दम है वो फिगर में ही है, आपको वही बनानी है, बाकी तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। तो इन्होंने कहा भाई एक पोल है 18 मीटर लंबी, तो भाई पोल खंबा खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ज़मीन से सीधा खड़ा हुआ होगा, ये खंबा है, 18 मीटर जो है वो ऊंचा पोल है, एक 18 मीटर पोल। यहाँ पर एक तार बांधा है इन्होंने, ऐसे करके तार ऐसे ज़मीन पे बांधा है, ये तार बांधा है, ठीक है। कितने मीटर का है ये, 24 मीटर। ये तो हो गया 18 मीटर लॉन्ग पोल, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि पोल हमेशा सीधे खड़ा हुआ होगा, और ये बांध दिया आपने तार यहाँ पे, ठीक है। वो वर्ड यूज़ करा है गाय वायर, वो तार है, उसको बांधा हुआ है यहाँ पर। और अब वो ये कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम दिस पोल द स्टेक शुड बी पुट, स्टेक मतलब वो खूंटा गाड़ेगा, खूंटा समझते हो हिंदी में, वो कोई कील या कुछ ऐसा जिसमें उसको फिर बांध दे ताकि वो टाइट रहे। तो कह रहा भाई क्योंकि हवा में तो लटकेगा नहीं, वो तार ऐसे आएगा और यहाँ कुछ बांधा जाएगा जिसमें उसको गांठ लगाई जाए, तो वो कह रहा है कि ये जो ये चीज़ है ये यहाँ से कितनी दूरी पर रहे ताकि तार मेरा ये ऐसे, जब ये ऐसे आए तो ये खिंचा रहे, तना हुआ रहे बिल्कुल, तो इसको खींच के बांध देंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक लोहे का या कोई चीज़ होगी जिसमें हम गांठ लगा देंगे। तो ये कह रहा है ये डिस्टेंस बताओ कि यहाँ पे वो जो स्टेक, ये स्टेक है, स्टेक मतलब खूंटा समझ लो आप, कोई भी, कोई लोहे की कील या कुछ भी समझ लो, जैसा सब आपको समझना है कि ये बांध के ठोक के और उसमें वो बांध दिया जाएगा। तो कह रहा है इसकी दूरी
इस बेस ऑफ द पोल से कितनी होगी। फिर वही एग्जैक्टली सेम चीज़ हो गई, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ए बी सी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये पाइथागोरस का हाइपोटेनस हो गया। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई 24 का हो जाएगा 576, 18 का हो जाएगा 324, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 324 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 252, ये बी सी स्क्वायर आ गया। तो बी सी कितना हो जाएगा, √252 मीटर है। अब भाई इसकी फैक्टराइजेशन कर लेना यार, इतना आता होगा, ये पुराना मेथड है। फैक्टर बना लेना, जो अंडर रूट में जो पेयर बन रहे होंगे बाहर निकाल के, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ये छोड़ दोगे थोड़ा गलत माना जाए, क्योंकि अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो आपको ज़रूरी है कि इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके आंसर निकाल लो। इतना काम तो यार करना है। अगर ये भी ना हो, किसी का ऐसा हो कि ये भी नहीं हो रहा है, तो कमेंट में लिख देना कि भाई ये नहीं हो रहा है, बता दो, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिलहाल आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। पहले एक फॉर्मूला बता दूं फिजिक्स का, बड़ा आसान सा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नाइन्थ में हम लोग देखते थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस जो हो जाता है वो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। इसका यूज़ हम अभी इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। इन्होंने कहा भाई एक एयरपोर्ट है, ठीक है यार, एयरपोर्ट यहाँ से हो गया, ए फॉर एयरपोर्ट, ये हो गया। अब यहाँ से एक प्लेन तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो नॉर्थ किधर होता है, इधर। तो कह रहे हैं एक प्लेन इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक प्लेन जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। इस वाले की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, इस वाले की है 1000 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। मुझे लिखना नहीं था स्पीड, बट मैंने लिख दी। और यहाँ पे इसकी स्पीड ये है। इन्होंने कहा है 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 आवर्स के बाद, 1.5 घंटे, 1/2 ऐसे लिखा है। कितना होगा, यहाँ पे भी वही 1/1.5, कितना होगा डिस्टेंस इन दोनों के। तो पहले मैं ये निकाल लूँ, मतलब उन दोनों, अब जैसे 1.5 घंटे के बाद ये प्लेन यहाँ पहुँच गया, ये प्लेन यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस, ये चाहिए उनको, दिस इज द डिस्टेंस। ये वाला प्लेन यहाँ से नॉर्थ से चल के 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा। तो मैंने कहा यार ये जो प्लेन यहाँ से चला है 1.5 घंटे में, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। मैं पॉइंट रख दे रहा हूँ बी और ये सी। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था 2 1 2 + 1 3/2। सही है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ फिर इसका सिंपल। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसकी स्पीड 1000 थी, इसका टाइम 3/2 था। सॉल्व कर लेंगे, काट दिया, ये आ गया 1500 किलोमीटर। इसका मतलब 1.5 घंटे में जो इन्होंने डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया है वो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया भाई, डिस्टेंस हो गया 1500 किलोमीटर, यानी ये जो चीज़ है ये 1500 किलोमीटर है। अब ये वाला प्लेन यहाँ से ऐसे चलता हुआ आया वेस्ट की तरफ 1200 की स्पीड से, तो मैं इसका भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, 2 से ये कट गया, 2 6 12, ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। तो मैंने क्या बढ़िया, ये वाला भी मैंने क्या, ये हो गया 1800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, क्योंकि ये नॉर्थ है और क्योंकि ये वेस्ट है, तो 90 डिग्री का हिसाब होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 के 4 जीरो हो जाएंगे। स्क्वायर करने का डायरेक्ट फटाफट से 1500 इंटू 1500, ये नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं और सॉल्व करते चले जा रहे हैं भाई। 1500 इंटू 1500, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 225 हो गया, और जितने जीरो थे वो सारे लिख लो, 1 2 3 4, ये हो गया। 1800 इंटू 1800 का जब स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू 18 होता है 324, 1 2 3 4, 4 जीरो ये हो गए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको भी, प्लस 324 और 4 जीरो ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 549 और 4 जीरो, ये आपका बी सी का स्क्वायर हो गया। अब जब अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 54940। अंडर रूट में भाई पता है आपको पेयरिंग होती है, जब 2 बार कोई चीज़ आती है तो वो 1 बार निकलती है। तो 4 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे, ये पेयरिंग ऐसे हो गई। तो 4 के 2 जीरो बाहर आ गए, तो 100 बाहर आ गया, और आपका 549 जो है
वो अंडर रूट में है। 4 जीरो के 2 जीरो बाहर आ गए और 549 अंडर रूट में है, और अब 549 का रूट जो है वो आप सॉल्व करके निकाल लो फैक्टर बना के कैसे हो रहा है। फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, किसी से अगर ये भी नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं ये वाली चीज़ भी बता दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से फिगर नहीं बना रहा हूँ, अब बना लेता हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा है 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर का है और एक जो है, तो मैं पहले ज़मीन का लेवल, क्योंकि ज़मीन सेम लेवल है तो ये मेरा ग्राउंड है। अभी एक 6 मीटर का पोल है और एक जो है वो 11 मीटर का पोल है, ठीक है, ये हो गया। इन्होंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, यानी ये पोल का फीट और ये पोल का फीट, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये ए बी सी डी, हमें ए डी फाइंड आउट करना है। फाइंड ए डी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इनके फीट का बीच का डिस्टेंस 12, 6 मीटर का पोल था, 11 मीटर का पोल था, इनके बीच में ये डिस्टेंस 12 मीटर था। कह रहे हैं टॉप का डिस्टेंस निकाल दो कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 90 90 का हिसाब होगा, हमें पता है। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। ये लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद जब हम सिमेट्री के हिसाब से बात करेंगे, अगर ये 12 है तो ये वाली चीज़ भी कितनी हो जाएगी, 12। अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो गया, 12 हो गया। और उसी हिसाब से मुझे दिख रहा है, जब ये 6 है तो ये वाला इतना हिस्सा भी, ये पूरा 11 था, तो इसमें से इतना जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये 12 था तो ये 12 हो गया सिमेट्री। ये 6 है तो आप देखो फिर इतना भी 6 हो जाएगा। तो जब ये पूरा 11 था यहाँ से यहाँ तक, इतना 6 है, तो बचा हुआ 5 हो गया। तो ये हो गया 5। और क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा पोल है, सारी चीज़ें स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो 90 डिग्री का हिसाब यहाँ भी होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 169 ए डी का स्क्वायर। यहाँ से ए डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 13 मीटर। ये आ गया हमारा। आ जाते हैं अगले पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक ए बी स्टार्टिंग पॉइंट कही कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, इस तरह से बोलेगा। तो भाई सुकून से ठंडे दिमाग से पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो लास्ट से स्टार्ट करा मैंने, तो ट्राइंगल का नाम पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ए बी सी है, क्या बोल रहा राइट एंगल एट सी, तो मैंने पहले ट्राइंगल बनाया फटाफट से, पहले तो ये बना दिया कि भाई राइट एंगल सी पे है, तो ये सी बना दिया, ऐसे बनाया। मैंने कहा ये बना लो पहले, अब मेरी मर्जी है ए कहीं पे भी रख दो बी कहीं पे, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, बस जहाँ पे वो राइट एंगल कह रहा है वो वही होना चाहिए। तो ये सी राइट एंगल बोला था, ये सी रख दिया, बाकी कहीं पे भी ए यहाँ रख दो, बी यहाँ, या फिर ए यहाँ बी यहाँ, ऐसे जो मर्जी वो करो, रख दिया। उसने कहा था डी जो है वो इस सी ए पर है और ई पॉइंट जो है वो सी बी पर है। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा कर दिया। अब उसके बाद उसने कहा ये प्रूफ कर दो, ये वाली चीज़ ए ई स्क्वायर बी डी, ये सब सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो ए ई की बात कर रहा है, मैंने कहा ए ई तो फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है, बट अभी ये पॉइंट्स भी है मुझे पता है, ऑब्वियसली ज्वाइन हो गए, बट अभी कुछ कर नहीं रहा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही देख के चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा ए ई चाहिए, तो ए ई के लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ये ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम देखो मुझे दिख रहा है, मैं वही लगा दे रहा हूँ, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई का स्क्वायर। सिंपल बच्चों वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्राइंगल में, क्योंकि मुझे ए ई चाहिए था। मैंने कहा ठीक है ए ई आ गया। दूसरा क्या चाहिए, बी डी। तो फिर वही वाली बात हुई यार, बी डी चाहिए तो आपको बी डी ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया ज्वाइन। अब बी डी आ गया, ये रहा, तो ये ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये वाली बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी ये बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर हो गया। अब ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग दिस 1 एंड 2 क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यार कि एटलीस्ट कुछ तो मेरा तैयार हो। लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, ये आ गया, दोनों को जोड़ देता हूँ, कम से कम लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो जाए। मैं क्वेश्चन देख कर चल रहा हूँ जो मुझे प्रूफ में चाहिए, मुझे और नहीं पता कुछ। मैंने तो ये देखा, पहले वो तैयार किया, फिर वो तैयार किया, फिर मुझे दिख रहा है यार जोड़ देता हूँ, तो मैंने जोड़ दिया। एडिंग 1 एंड 2, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई प्लस सी डी प्लस बी सी। ये लिख दिया भाई मैंने, है कुछ बस ऐसे ही देखा, मैंने कहा ऐसे चलो जोड़ ही देते हैं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड तो तैयार है, ए ई प्लस बी डी। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या ए बी स्क्वायर, तो मैंने सोचा कि ज़रा देखूं
कि ए बी आता कैसे। अगर मुझे ए बी चाहिए होता तो मैंने कहा ए बी तो ये रहा, ये वाली साइड ए बी, तो ये तो फिर बड़ा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको सिर्फ राइट, अब आप कहो कि अरे ये ट्राइंगल कोई और सा उठा के देख लिया कि कोई और सा भी बन रहा है, भाई सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप कहो ऐसे ये भी बन रहा है ए ई बी, तो मैं करूँ क्या उसका। आप कहोगे ए बी की बात कर रहे हो ना, ये बन तो रहा है ए बी, ये रहा ए बी ई, अरे तो मैं इसका करूँ क्या, इस ट्राइंगल का क्या कर लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल तो लेकर आओ ना, पाइथागोरस लगानी है। तो वो मेरा ये बन रहा है ए बी सी। तो मैंने कहा कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होता पाइथागोरस के हिसाब से। तो ये रहा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं, अगर मैं यहाँ लिखूं, मैंने कहा ए बी स्क्वायर कैसे आता, बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये होता। तो मैंने कहा ये तो रहा ए सी प्लस बी सी, ये रहा ए सी प्लस बी सी, लिख दो इसकी जगह पे, क्या लिख देंगे ए बी स्क्वायर। क्या चलो ए बी स्क्वायर आ गया, सही है। मैं ये वाली साइड भी लिख देता हूँ, ये तो मेरी ऑलरेडी तैयार पड़ी ही है। तो मैंने कहा अच्छा यार ये बढ़िया हुआ, ए बी भी आ गया इन दोनों की जगह। अब ये जो दोनों बंदे बच गए, मैंने कहा इनको भी तो थोड़ा चेक करूं, ये सी ई और सी डी हैं क्या। ये रहा सी ई, ये रहा सी डी। अगर मुझे डी ई चाहिए होता, वो लास्ट वाला जो मेरा रह गया, ए बी भी आ गया, डी ई अगर चाहिए तो डी और ई को पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर पाइथागोरस थ्योरम देखो, तो सी डी और ये प्लस ये, इन दोनों को, ये और ये सी डी प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई। तो ये दोनों पड़े हुए, इनकी जगह पे मैं डी ई लिख सकता हूँ, एंड हेंस प्रूव्ड। समझ आ गई बात। कुछ नहीं करा, क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहला बंदा देखा पाइथागोरस लगाई, ये वाला बंदा देखा पाइथागोरस लगाई, मैंने कहा चलो जोड़ ही दो, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में चीज़ें थी वो एक्चुअली इसकी थी, सिर्फ एक बार चेक करा, देखा हाँ यार ये भी पाइथागोरस ही बन रहा है, और वहाँ से काम हो गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 15। एक ये है और एक ढंग का क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 15। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सच में ढंग के। एक तो वो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल पहचाने थे, फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, हम बस फिगर बनाते गए, पढ़ते गए और फिगर बनाते गए। उसके बाद अभी एक पिछला आया था, लेकिन कुछ खास ऐसा था नहीं। लेकिन ये है, ये ढंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना कर कैसे रहे हैं। कुछ खास दिया नहीं है, ये एक पाइट, ये इन्होंने यहाँ पर पेंडिकुलर दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, और इन्होंने बस एक चीज़ दी है डी बी, ये वाला जो हिस्सा है वो 3 CD है, इसका 3 गुना है, मतलब ये जितना होगा ये उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका 3 गुना यानी 6 सेंटीमीटर, ऐसा इन्होंने कहा है। डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस सी डी, और हमें प्रूव ये करना है। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। ए बी चाहिए ये वाली साइड, ए सी चाहिए ये वाली साइड, और बी सी चाहिए ये वाली साइड, मतलब साइडों वाली चीज़ें चाहिए ना। ठीक है, फिलहाल तो अभी मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि भाई परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो मैंने उतना कर दिया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इतना काम कर दिया। और थोड़ा सा गैप छोड़कर मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, इधर की तरफ भी अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हो गया। मैंने कहा चलो लिख तो दिया, पर इसके आगे क्या कर लोगे, मतलब करी क्या लोगे तुम, अब इसके आगे क्या करोगे, कैसे क्या करोगे। तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए डी के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेता हूँ। इट कुड बी लाइक ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। मैं इसको इधर ले आया, मैंने कहा यार ये चीज़ ऐसे, ये दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ऐसे कोई मतलब नहीं बन रहा है एडी का, मैं करूंगा क्या। बट चीज़ ये है कि एडी इज एक चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है, एडी इज द थिंग विच इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशन। मैंने कहा यहाँ से निकाल लो और यहाँ भी यही काम करो, ए सी स्क्वायर, और ये बंदा पकड़ के उधर से इधर ले आओ, तो ये माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। मैंने काम करा क्या, क्यों खेला, क्यों मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एडी दोनों में है। तो अब हमें पता है ना, ये चीज़ हम करते हैं कि यार अगर एक चीज़ इक्वल होती है एक साइड पे, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा दूसरी साइड पे इक्वल हो जाता है। मैंने कहा ये भी ए डी स्क्वायर है, ये भी ए डी स्क्वायर है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, इतना हो गया। फ्रॉम वन एंड टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। मुझे पता है ऑब्वियसली कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। अभी यहाँ पे इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे, कुछ लोग पहले ही कर लेते हैं, पर मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फिर वो रटने वाला हिसाब हो जाता है आप लोगों के लिए। पहली बार जैसे बंदा देखेगा उसके दिमाग में क्या ना चाहिए क्वेश्चन को देख के, तो वो यही ऑब्वियसली आएगा, तो मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ। हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया ठीक है, ए डी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर, क्यों हम अनजानते हैं, हमें समझ नहीं आया, तो हमें लगा कि ठीक है यार यहाँ भी ए डी है, यहाँ भी ए डी है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके इतना आ गया। अब मुझे फिर लग रहा है, मैंने कहा जरा एक बार आंसर में देखूँ।
आंसर से जब मैंने मैच किया, ए बी स्क्वायर चाहिए था, चलो टिक, ये तो बढ़िया हो गया, और ये ए सी स्क्वायर ये चाहिए था। ना डी बी चाहिए ना सी डी चाहिए, दोनों ही नहीं है, और बल्कि दोनों की जगह क्या लिखा है, बी सी। तो मैंने कहा यार ये बी सी की बात कर रहे हैं, बड़ी वाली साइड, ये लेकर कैसे आऊँ मैं? तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हमने कहा यार देखो ऐसा है, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी, तो डी बी अपॉन, मैं सी डी को नीचे भेज दे रहा हूँ, सी डी इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन, ऐसे करके मैंने रेशियो टाइप से बात कर ली। मैंने कहा सी डी भाई तुम नीचे आ जाओ, ऐसा करो, ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन हो गया। यहाँ से डी बी टू सी डी इज इक्वल टू थ्री टू वन आ गया, मतलब डी बी को तीन हिस्से मिल रहे हैं, ये तीन हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। यही तो मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग करते ही, वो उसका तीन गुना है, तो ये तीन हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, तो अगर मैं पूरे को जोड़ दूं तो मैं कह दूंगा चार हिस्से हो गए। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बीसी, मैं बीसी के टर्म में दोनों को निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये तीन हिस्सा ये एक हिस्सा, तो टोटल हो गए चार हिस्से, देर आर टोटल फोर पार्ट, थ्री इसको मिल गए एक इसको मिल गए, तो टोटल चार हिस्से हैं। चार में से सीडी को कितना मिल रहा है, एक हिस्सा मिल रहा है ना, समझ रहे हो बात को? टोटल कहानी चार हिस्से की हो गई, ये तीन और ये एक, टोटल चार हिस्से, जिसमें सीडी को कितना मिला है, सीडी को मिला है एक। तो मैंने कहा भाई टोटल थे चार हिस्से, चार में से एक, वन बटे फोर किसका, बीसी का। नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल है, सबसे इंपॉर्टेंट दाव है इस पूरे क्वेश्चन का, ये नहीं कर पाए वहीं अटक जाओगे। ये करते ही वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपना तैयार हो जाएगा। सी डी की वैल्यू हो गई कितनी, एक बटे चार बी सी। और इसी तरीके से मैंने कहा भाई डी बी को भी लिख लेते हैं, फिर यहाँ लिख देता हूँ डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर बी सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल है इस पूरे क्वेश्चन का। ये तीन हिस्सा था, ये तीन हिस्से और ये एक हिस्से, तो मैंने कहा फिर टोटल जोड़ दो ना, चार हिस्से हो गए, चार में से इसको एक हिस्सा मिल रहा है, यही तो बात हो रही है। इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बीसी, मैंने कहा भाई पूरा बीसी जो है चार हिस्से है, चार में से एक हिस्से मिल रहा है, एक बटे चार बीसी हो गया, तीन बटे चार बीसी हो गया, ये हो गया। उठा के पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। तो मैं ये लाइन से खींच देता हूँ और यहाँ शुरू कर देता हूँ, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी की जगह ये पुट कर दो, थ्री बाई फोर बी सी। अच्छा जी स्क्वायर है तो पूरे पे ही लगेगा, कभी कह दो बीसी पे लगा दो, गिनती छोड़ दो, इस पूरे की जगह तीन बटे चार ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और माइनस सी डी की जगह एक बटे चार, तो एक बटे चार बी सी स्क्वायर। ये काम हो गया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ए बी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का सिक्सटीन, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्सटीन बी सी स्क्वायर। तो मुझे ये लग रहा है कि यार ऐसा करते हैं कि बीसी वालों को एक तरफ भेज देते हैं, लेट देम सॉल्व, और उसके बाद फिर हम जो है वो अपना इनको करने तो ये करेंगे बीसी आपस में सॉल्व वॉल्व करके, फिर हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, ए बी स्क्वायर, इससे इसी से कहा भाई इधर आ जा, ये इधर आ गया, अच्छा बच्चा इधर मान गया, और इस बंदे को उठा के वहाँ भेज दिया, तो माइनस का गया प्लस में, नौ बटे सोलह बी सी स्क्वायर माइनस एक बटे सोलह बी सी स्क्वायर। हो गया भाई सीन सेट, ये माइनस का उधर चला गया प्लस में। अभी आप जो है वो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अगर यहाँ देखोगे एलसीएम सेम आ रहा है, नौ में से एक जाएगा आठ बचेगा, एट बी सी स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना, किसी को अगर लगे कि एलसीएम पूरा करके करूंगा, सिक्सटीन ही है ना, नीचे कॉमन है, तो नौ में से एक गया आठ, आठ बटे सोलह बी सी स्क्वायर। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये कट रहा है, आठ एक आठ, आठ दूनी सोलह, टू पे कट गया, ये टू जो है वो इधर भेज दो, टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब शफलिंग कर लो इधर उधर, जो आंसर चाहिए था आपका आ जाएगा, टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बंदा उधर चाहिए मुझे टू ए सी स्क्वायर, मैं माइनस का उधर भेज देता हूँ, टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी वांट, ये हम चाहिए था, आंसर आ गया है। आखिरी दमदार क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वो कर लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, और एक आध क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले करा देता हूँ जो मैंने छोड़ दिए थे, और आज की एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और बनेगी जिसमें थ्योरम्स का प्रूफ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का आखिरी ढंग का क्वेश्चन जो है वो ये है, और एक्चुअली ढंग का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने गिवन क्या दिया था, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे पहली बात, कोई परपेंडिकुलर यहाँ दिख नहीं रहा, हमें खुद से बनाना पड़ेगा, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी होती है वो बताऊंगा अभी। तो इन्होंने कहा ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू ए सी, कैसे हो गया वो इन्होंने लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, और इन्होंने ये कहा है ये बी डी इजिकल टू वन थर्ड बी सी। इन्होंने कहा भैया एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी इक्विलेटरल, मैंने बना लिया। कह रहे हैं कि बी सी पर यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो डी, सच दैट बी डी इजिकल टू वन थर्ड बी सी, यानी पूरा बी सी का एक तिहाई हिस्सा है। मुझे देख के पता भी चल रहा है कि हाँ यार
एक कोने में डाल दिया, ये पूरे का 1/3 है ना, हो गया, डन है। अब इन्होंने कहा ये प्रूफ करो 9AD इज इक्वल टू 7BC²। तो मैंने कहा चलो यार AD ज्वाइन भी कर लेंगे, ये भी कोई बात हुई, कर लिया। लेकिन अब आगे क्या करूं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का तो हिसाब नहीं बन रहा, पाइथागोरस में लगा नहीं सकता। एक स्पेशलिटी होती है, मैं ज़रा बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको ऑल्टीट्यूड के बारे में और मीडियन के बारे में। कोई भी एक ट्रायंगल होता है, ये एक ट्रायंगल होता है, इसमें हम कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, दैट इज नोन एज मीडियन, उसको हम मीडियन कहते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है ये हो गया, अब ऐसा करो एक लाइन बनाओ जो इस बेस के परपेंडिकुलर हो, तो दैट वुड बी अनदर लाइन, वो एक अलग लाइन होगी। मैंने कहा ये हो गई 90, इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। भैया दो अलग अलग लाइनें बनानी पड़ती हैं, मीडियन एक अलग लाइन होगी, ये आपने लाइन बनाई, ये मीडियन है, ये दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, और फिर आपने एक लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर बनाई, जो कि उस लाइन उस बेस के परपेंडिकुलर बनी, वो एक अलग लाइन बनी। अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर टू डिफरेंट लाइंस। लेकिन अब इसका मज़ेदार जो सीन है वो ये होगा जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूंगा कि एक ही लाइन दोनों का रोल प्ले करेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी ये होती है जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन है, या आप कह लो कि जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ए ई, ये ठीक है। अब उतना ध्यान मत देना कि आधा आधा बट रहा है कि नहीं बट रहा है, मान लेना बट भी रहा है, लग रहा है देख के। ए ई मान लेता हूँ, ये भाई हो गया ई। अब ये भाई साहब ए ई जो है ये मीडियन भी है, ये अल्टीट्यूड भी है। ए ई जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर है, मीडियन भी है और अल्टीट्यूड भी है, तो इसी का मज़ा आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, तो ये नहीं कि हर जगह बना दिया, वही बना दिया हमने। इन ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल द लाइन विच इज मीडियन ऑल्सो एक्ट्स एन अल्टीट्यूड, मतलब दोनों काम ये बंदा कर लेगा ना, सही है। तो जब ये काम हो गया तो मैंने कहा इसका मतलब ये बी ई और ई सी बराबर होंगे, दैट मीन्स के बी ई और ई सी बराबर होंगे, क्योंकि मीडियन भी बन गया वो। तो वहां से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी ई है ये पूरे का आधा है, तो मैंने कहा लिख लो, बाद में काम आएगा भाई। बी ई जो है सही है, ये जो बी ई है ये इतना हिस्सा ये पूरे का बी सी का आधा है, क्योंकि हिस्से बराबर बढ़ गए मीडियन का, सही है। अब आ जाओ फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम पे। मुझे चाहिए एडी, तो मैंने कहा इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, तो एडी चाहिए ना, एडी। तो ये ट्रायंगल पकड़ लो छोटा सा, इतना सा जो है, जो दिख भी नहीं रहा ढंग से, ए डी ई, ये है 90 डिग्री, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ए डी में ए डी का स्क्वायर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने यह हाइपोटेन्यूज, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्लस डी ई। ये तो गई एक पाइथागोरस, ए डी आ गई। अब मैंने क्या यार ए बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, और ऑब्वियसली आप वही ट्राई, आप कहोगे ए बी डी ले लो, अरे भैया ए बी डी लेके करूंगा क्या, 90 डिग्री चाहिए ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो मेरा ये बन रहा है, ए बी भी चाहिए और राइट एंगल चाहिए, तो ए बी ई, ये ठीक है, ये बन रहा है। तो पाइथागोरस यहाँ भी लगा देते हैं, ए बी स्क्वायर, एक गैप लाइन का छोड़ दूं, जो पिछले वाले में करा था वो यहाँ भी करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सही है भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए बी इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई, हो गया। अब फिर से वही चीज़ कि यार कंपेयर कैसे करूं, तो मुझे दिख रहा है कि ए ई यहाँ भी है और ए ई यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी माइनस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, इक्वेशन 1। यहाँ पे ए बी माइनस बी ई इज इक्वल टू ए ई, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई साहब ये दोनों बंदे हो गए बराबर, कौन, ए डी माइनस डी ई, ए बी माइनस बी ई, फ्रॉम 1 एंड 2 ये चीज़ तो आ गई बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर किया, उधर भी ए ई उधर भी ए ई, तो ए डी माइनस डी ई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ई, ये तो ठीक है। चलो ए डी चाहिए था, आंसर में आ रहा है, ए बी भी चाहिए था, ये क्या खेल आ गया, ये डी ई ये बी ई क्या है, तो मैंने क्या यार डी ई जो है वो कितना होगा और बी ई जो है वो कितना होगा, तो बी ई की जगह मैं 1/2 बी सी लिख दे रहा हूँ। अब बात ये हुई कि भाई बी सी लिख के क्या कर लोगे तुम, क्योंकि बी सी भी तो नहीं चाहिए आंसर में, फिलहाल लिख दे रहा हूँ पहले मैं, बी ई की जगह बी सी का आधा, देखा था हमने वहां से,
मीडियन बन रही थी तो बी सी की जगह 1/2 बी सी, क्योंकि स्क्वायर है तो पूरे पे लगा दिया। बात यह है कि यार क्या कर लोगे, बी सी क्यों लिख रहे हो, मतलब सॉल्व कहाँ से करोगे, कैसे क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें तो आंसर में ए बी चाहिए। मैंने कहा यार कर लो, अभी फिलहाल कर लो, बताऊंगा बाद में, क्योंकि ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो बी सी भी आ जाएगा तो मैं एट दी एंड उसको ए बी लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। तो ये काम हो गया। ए डी स्क्वायर माइनस, चलो ए डी का हो गया, ये बी सी लिख दिया। मैं बाद में कह दूंगा यार ये भी ए बी है तो दैट विल बी डन। लेकिन ये डी ई रह गया, लास्ट डी ई रह गया, इसका जुगाड़ करना है। मैं ये कह रहा हूँ, फिगर में देखो, डी ई जो है, मिला देता हूँ इसको, डी ई जो है, ये डी ई, यहाँ से देखना, डी ई जो है वो मेरे भाई इसके बराबर है, डी ई इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डी। इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, ये बच जाएगा बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। अभी बी ई कितना है, बी ई है 1/2 बी सी, ठीक है लिख लेता हूँ, 1/2 बी सी है। और बी डी कितना है, बी डी सवाल में दिया है, चलो जब से गिवन में पढ़ा था कहीं तो इस्तेमाल हुआ ही है। तो बी डी जो है वो 1/3 बी सी। एलसीएम लो, सॉल्व करो, 1/6 आ जाएगा आंसर, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 बी सी, ये हो जाएगा 2 बी सी, 3 में से 2 गया, बचा 1/6 बी सी हो गया। डन है भाई। डीई की वैल्यू 1/6 बी सी उठा के लिख दो फटाफट से तेजी में, 1/6 बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या काम करा, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद लिख दिया। फिर मुझे लगा चल दो बंदे बढ़िया हैं, बीई की जगह भी डायरेक्ट मामला बैठ गया, कर लिया। डीई रह गया था वो मैंने सॉल्व करके निकाल लिया, 1/6 बी सी आ गया, बहुत कोई मुश्किल सॉल्विंग नहीं थी, सिंपल सी थी, कर लिया। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस 1/6 का क्या हो गया 36 और बी सी स्क्वायर, तो मैंने कहा बी सी लिखो या ए बी लिखो, बात तो सेम ही है। बी सी स्क्वायर लिखना चाह रहा था, फिर मैंने कहा यार बी सी और ए बी तो बराबर है, तो ये लिखो ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने कहा 1/4 स्क्वायर करेंगे, और बी सी की जगह फिर मैंने कहा यार ए बी लिख लो ना, क्यों वो कर रहे हो, दोनों तो बराबर ही हैं। तो अब यहाँ से मेरे पास भैया ये भी ए बी ए बी ए बी सबको एक तरफ ले चलते हैं, ए डी यहीं पड़ा रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर, माइनस का वहां जाके हो जाएगा प्लस 1/36 ए बी स्क्वायर। एलसीएम लिया जाएगा, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया मैंने, एलसीएम लिया जाएगा, आ जाएगा 36, तो ये हो गया 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 9 36, 9 आ गया, और प्लस 1 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये 36 प्लस 1 37, 37 में से 9 जाएगा, बचेगा 28, 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36, कट जाएगा ये, 4 7 28, 4 9 36, ये 9 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर जो चाहिए था हमें इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं, मैंने बताया रात में रिकॉर्ड करता हूँ और फिर ये प्रीमियर करके डाल देता हूँ नेक्स्ट डे। तो ये इस तरह से ही रहती है। ये जो अभी डल रही है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये कल रात की रिकॉर्ड हुई है। अभी फ़िलहाल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बज रहे हैं करीब 3 साढ़े 3। तो ये अभी आप एक बार देख सकते हो, आपको लग रहा है बाद में कि यार कोई चीज़ है, जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, लगे पढ़ी हुई है वीडियो, आए बैठ के देख लिया, याद आ गया, रिकॉल करा, भूल गए कुछ भी, आए फटाफट से रिकॉल किया, तो ये एक बढ़िया चीज़ भी है। मतलब अगर कॉपी में लिखा हुआ भी नहीं है तो पढ़ा हुआ है, ये जब भी मन करा आए फटाफट से चलाया और देख लिया। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था ढंग का, जो दमदार क्वेश्चन था। पाइथागोरस एक बार यहाँ कंपेयर किया, दोनों जगह ए ई था, कंपेयर किया, इक्वल हो गए, वहाँ रख दिया। फिर मुझे लगा डी ई को और बी ई की वैल्यू रखी बी सी के टर्म में, और फिर सब ए बी हो गया, एंड देन इट्स डन। ये हो गया। 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से और बचे हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसमें, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें ये कह रहा है कि भाई कुछ स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इस तरह की कुछ कहानी जो भी कह रहा है वो। तो हमने कहा एल्टीट्यूड तो फिर बनाना पड़ेगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने एल्टीट्यूड बनाया। अच्छा, मैंने कहा यार ये साइड जो है वो ए है और ये भी ए है, ऐसे मैंने सारी साइड्स ए कह दी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही है।
अब सीन ये हो रहा है, मैंने कहा यार इक्विलेटरल तो कर दिया तुमने, लेकिन अब तुमने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बनाया, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहाँ पे जो अभी अभी करा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर वो ऑल्टीट्यूड है तो फिर वो मीडियन भी होगा। तो ये डी मीडियन भी हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और ये भी फिर a/2 हो जाएगा। ये काम हो गया यहाँ से, सही है। पूरा a था वैसे वो, दैट वाज a, लेकिन अब a/2 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस ये वाला a/2 का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये a/2 था तो ये लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। ये चीज़ प्लस की उधर चली जाएगी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 1 गया, बचा 3, हो गया। अब ऐसा करता हूँ, 4 को उधर भेज देता हूँ। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ज़रा एक बार लैंग्वेज पढ़ो, प्रूफ कर चुके हैं हम। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, तो ये a साइड ही तो है, सारी साइड ए थी। 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ad है उसका स्क्वायर। हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टार्टिंग के, एंड डन करते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान है, मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में देख लेंगे। पहले ढंग के क्वेश्चन हो रहा है, बोरियत हो रही थी स्टार्टिंग में वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और करेंगे और वीडियो खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। तो मैंने कहा यार राइट एंगल एट सी है, तो ये सी पे राइट एंगल बनाएंगे। ये अपना सी पे आ गया राइट एंगल, ये ज़रूरी होता है, बाकी आपकी मर्जी है, ए बी कहीं पे भी रख दो। और इसने कहा आइसोसीलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसीलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसीलेस का मतलब दो साइडें बराबर होंगी। भाई हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज मस्ट बी दी लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये और ये ही बराबर होंगे, हाइपोटेन्यूज कभी किसी के बराबर नहीं होती, ठीक है। ये इसके बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये भी कोई करने वाला क्वेश्चन है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसने जो प्रूफ करने को बोला था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर का था, तो मैंने कहा यार ऐसा करो, ac की जगह ac रहने दो, और bc और ac बराबर ही है क्योंकि आइसोसीलेस से इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैंने ac रख दिया और हो गया क्वेश्चन। ये था, मैं इसलिए करना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है। अगले पे आते हैं। आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसकी सारी साइड्स जो हैं वो 2a है, ए बी सी, 2a 2a और 2a, 2a 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 तीनों साइड्स हैं। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड निकालना है। मैंने कहा ठीक है, ये तो यार बच्चों वाला सवाल है, अभी तो हमने देखा भी है। अब तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डी हो गया, तो वहाँ से इतना हिस्सा ए और इतना हिस्सा ए, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, तो 2a बढ़ गया ए और ए में, तो ये मेरा ट्राइंगल आ गया। यहाँ पे अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 2a है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर, 2 2 4, 4a स्क्वायर, और a जो है प्लस का इधर आ गया माइनस में, 4 में से 1 गया 3। यहाँ से AD की वैल्यू कितनी हो गई, √3a। हो गया भाई, देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक वीडियो और मिलेगी आपको जिसमें जो भी थ्योरम्स हैं यहाँ पे उनके प्रूफ मिल जाएंगे, और ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, देख लेंगे जैसा भी रहता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है, सारे ही क्वेश्चन देखो मैं करवाता हुआ चल रहा हूँ। अब आपका काम क्या है कि यार प्रैक्टिस करते रहना है। शेयर करने की बात मैं बोलता हूँ, और तो मैं कुछ कहता ही नहीं, बस शेयर कर दिया करो, जो भी अपने दोस्त यार हैं जो है उनमें भी बता दो। अब काम, क्योंकि अब टाइम आ गया अब शुरू करने का, तो पढ़ाई रेगुलर रखो। जो डाउट हो कमेंट में लिख दिया करो, ये चीज़ डाउट हो रही है वो बता दो, वो मैं बता दूंगा। और कोशिश करेंगे
कुछ लाइव क्लासेस भी करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी लेकर चलो, अभी जो करना है, जैसे करना है, जो सारी चीज़ें हैं, वो सब प्लान मेरे माइंड में सेट है। फ़िलहाल जो वीडियोज़ रोज़ डल रही हैं उनको देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी अपने और भी सब्जेक्ट्स देखते रहो। कल मिलेंगे, लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, थ्योरम की। बस और तो कुछ मेरे ख्याल में बचा नहीं है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।